नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूं, लेटर्स की नहीं। दोनों अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर्स की संख्या होती है 21, लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाती है तो ये होते हैं 24। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? जब इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं तो 24 साउंड्स क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इंग्लिश के कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स मल्टीपल साउंड्स बनाते हैं। जैसे सी, आपके स्क्रीन पर ये दो वर्ड्स दिख रहे हैं, सिटी और कैट। तो सिटी में सी का साउंड क्या आ रहा है, और कैट में सी का क्या साउंड आ रहा है, तो इसी वजह से साउंड की संख्या अधिक हो जाती है। स्क्रीन पर आपको फोनेमिक चार्ट दिख रहा है। इसमें टोटल साउंड्स होते हैं 44, जिनमें से 20 वॉवल साउंड्स होते हैं, और इन 20 वॉवल साउंड्स पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे के 3 रो में जो साउंड्स हैं ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और इनकी संख्या होती है 24। इसमें जो ये सिंबल्स देख रहे हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स की तरह लग रहा है, लेकिन ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स नहीं हैं, ये सिंबल्स हैं, साउंड के सिंबल्स हैं। हालांकि अधिकांश सिंबल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स के जैसे ही होते हैं, कुछ अलग होते हैं। जैसे सबसे लास्ट का जो साउंड है वो देख लीजिए, ये लगता तो जे के जैसा है लेकिन ये है य। और इस चार्ट में जो साउंड्स को जिस क्रम में रखा गया है ये रेंडमली नहीं रखा गया है। इनको इस क्रम में रखने के पीछे एक लॉजिक है, कारण है। नहीं तो शुरुआत हम करते बी से, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, इस तरीके के साउंड को क्रम में रखा जाता है, लेकिन नहीं, आप देखेंगे तो अल्फाबेटिकली ये सजाया नहीं गया है। तो इसको इस तरीके से रखने का कारण ये है कि इन तीनों लाइन के शुरू के साउंड को जब आप बोलेंगे तो आपका जीभ यानी टंग फ्लैट रहता है, सीधा रहता है और बिल्कुल आगे की तरफ रहता है। और जैसे जैसे आप पीछे की साउंड की तरफ जाएंगे, जैसे सबसे लास्ट वाले साउंड को जाएंगे, तो आपका जीभ रोल होकर मुड़ के सबसे पीछे चला जाएगा। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। तीनों लाइन के शुरू के साउंड को बोलते समय हमारा जीभ बिल्कुल सामने रहता है, फ्लैट रहता है। जैसे जैसे हम बाद के साउंड के बारे में बात करते हैं, हमारा टंग रोल होकर पीछे की तरफ जाते चला जाता है। जैसे प, ब, बिल्कुल सामने है जीभ, थ, इसको बोलते समय हमारा जीभ थोड़ा सा पीछे गया और दांत और तालू के बीच में लगा। उसके बाद है ड, ख और ग, इसको बोलते समय हमारा टंग बिल्कुल तालू में बिल्कुल पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट पे पड़ता है। कॉन्सोनेंट साउंड को आसानी से समझने के लिए और इसको आर्टिकुलेट करने के तरीकों को ध्यान में रखकर इसे 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लोसिव्स, दूसरा है फ्रिकेटिव्स, तीसरा है एफ्रिकेट्स, चौथा है नेजल्स और पांचवा है अप्रॉक्सिमेंट्स। पहला ग्रुप है प्लोसिव्स का, मतलब ऐसे साउंड जिसको बोलते समय हम एयर को, हवा को अपने मुंह में ब्लॉक करके रखते हैं और फिर उसे तेजी से छोड़ते हैं। जैसे ब, ठ, ड, क, क। इस चार्ट में ये बीच के 2 साउंड को छोड़कर बाकी सारे प्लोसिव साउंड्स हैं।
दूसरा ग्रुप है फ्रिकेटिव साउंड्स। नाम से ही पता लग रहा है फ्रिक्शन, मतलब इन साउंड को बोलते समय हम एयर से फ्रिक्शन पैदा करते हैं, मतलब घर्षण पैदा करते हैं, तो ऐसे साउंड बनते हैं। जैसे इस चार्ट के सेकेंड रो में जितने भी साउंड्स हैं और उसके साथ थर्ड रो के एच साउंड, एच का जो साउंड है, ये सारे साउंड मतलब टोटल 9 साउंड्स होते हैं फ्रिकेटिव्स। इसको बोलते समय हम एयर से, हवा से फ्रिक्शन पैदा करते हैं। जैसे और तीसरा ग्रुप है एफ्रिकट्स। इसमें ये 2 साउंड होते हैं और ये दोनों साउंड बनते हैं प्लोसिव और फ्रिकेटिव साउंड्स को मिला के। जैसे ठ और श मिलके बनता है चीज, और ट और ज मिलके बनता है च, जैसे जून। फोर्थ ग्रुप है नेजल साउंड्स का। इसमें हम एयर फ्लो को नाक से निकालते हैं। जैसे आपको इन सारे साउंड्स का प्रैक्टिस में कराऊंगा, कैसे इसे आर्टिकुलेट करना, कैसे इसे प्रोड्यूस करना, वो सारा सिखाऊंगा। इसमें इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। सिर्फ इसमें आपको मैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि क्या है कॉन्सोनेंट साउंड्स, कितने होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ताकि आगे आने वाले लेसन्स समझना आपके लिए आसान हो जाए। लास्ट ग्रुप होता है अप्रॉक्सिमेंट। इस ग्रुप के साउंड में हम एयर को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करते हैं और साथ ही इनका जो नेचर होता है वो ना ही पूरी तरीके से कॉन्सोनेंट का होता है और ना ही पूरी तरीके से वाउल का होता है, इसलिए इसको हम अप्रॉक्सिमेंट्स कहते हैं। ये 4 साउंड्स हैं, जैसे वा और य। शुरू में ही बताया मैंने, ये जे नहीं है, ये है य का साउंड है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।